रद्द हो सकता है पंजाब के कांग्रेस विधायक कुलबीर जीरा का सस्पेंशन। कुलबीर जीरा ने नशे के खिलाफ अपने बगावत के सुर मुखर किए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने जीरा को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन शुक्रवार को फिर सुनील जाखड़ और जीरा की मुलाकात हुई। ये मुलाकात पंजाब भवन में हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनका सस्पेंशन रद्द हो सकता है। कुलबीर जीरा से कांग्रेस के विधायक हैं। जीरा, आप क्या कहना चाहेंगे? जीरा साहब बहाली में कहना क्या चाहेंगे? आपकी मुस्कान क्या बता रही है? मैं जो रंधावा साहब ने दस्या कि मैं जी गलबात सी मैं प्रधान जी ते मैडम नूं दस्सी और उस तो बाद जो सीएम साहब नालों गल करके जो पार्टी फैसला करूगी मैनूं मंजूर हो। असीं मिल के आए हैं, अपना उन्होंने दस्या साडी घर दी गल आ और मैडम प्रेजिडेंट साहब ने पहला वांगू पहला भी कोई गल नहीं सी, जिहड़ी कोई छोटी मोटी गल सी ਉਹਨੂੰ क्लैरिफाई कर दिता और ये पहला वर्गे ही साडे जिवें पहला सी उवें काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि तगड़े होकर काम करो और कांग्रेस लड़ाई लड़ो। और जब उनको मिल गया बहाली है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेसी विधायकों के साथ बैठक हुई। मालवा और दोआबा के बाद शुक्रवार को मालवा जोन ए के विधायक सीएम के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे। इस मीटिंग में कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ पंजाब के कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। शनिवार को सीएम मालवा जोन बी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों की शिकायतें सुनकर समाधान का भरोसा दिया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे। कांग्रेस के श्री हरगोबिंदपुर के विधायक बलविंदर लाडी ने जल्द ही सत्ता परिवर्तन का दावा किया। गुरदासपुर में सांसद प्रताप सिंह बाजवा के मंच पर बलविंदर लाडी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पंजाब की कमान प्रताप सिंह बाजवा के हाथ में होगी। दूर नहीं कि जिदन पंजाब की वागडोर सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी के हाथ में होगी। ये साडी अरदास पूरी हो जाए ते आने वाले चंद महीनों सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी साडे मुख्यमंत्री पंजाब के रूप में असीं उन्हां नूं स्वीकार करिए। कांग्रेसी विधायक की तरफ से प्रताप बाजवा को सीएम बनाने पर अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने तंज कसा। चंदूमाजरा ने कहा कि बाजवा ने एक सियासी कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। चंदूमाजरा ने कहा कि कांग्रेसी विधायक अपने कप्तान पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी के बयान पर बीजेपी ने भी तंज कसा। बीजेपी के सीनियर नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं। कालिया ने कहा कि कांग्रेस ने 2 सालों में जो काम किए उसके बारे में हमसे ज्यादा उनके विधायक जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई वादा पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चंडीगढ़ में एक अहम चुनावी जीत हासिल की। चंडीगढ़ को बीजेपी के राजेश कालिया के रूप में नया मेयर मिला। राजेश कालिया का मुकाबला बीजेपी के बागी पार्षद सतीश कैंथ के साथ था, जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस की शीला फूल सिंह की मेयर पद की दावेदार थी, लेकिन उन्होंने मतदान से पहले ही नाम वापस ले लिया। राजेश कालिया को 16 वोट मिले और सतीश कैंथ को 11। वहीं मनोनीत पार्षद इस बार भी वोट नहीं डाल पाए। उनके वोट डालने का मामला मार्च 2019 तक टल गया है। राजेश कालिया की इस जीत को स्थानीय सांसद किरण खैर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहता हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा श्रेय देना चाहता हूं कि जिस समाज के अंदर मैं पैदा हुआ, यदि मैं वाल्मीकि समाज में ना होता तो शायद मुझे टिकट ना मिलती। ऐसी होने पे मुझे अपने बहुत गर्व है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्राथमिकताओं में सबसे पहले जहां जिस डंपिंग ग्राउंड के अंदर मेरा कागज चुकते हुए बचपना गुजरा है, सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ को उस डंपिंग ग्राउंड से निजात दिलवाने का प्रयास करूंगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी भी खुलकर सामने आई। बीजेपी के 21 पार्षद होने के बावजूद भी राजेश कालिया को सिर्फ 16 पार्षदों का वोट मिला। इस क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी ने जांच कमेटी का गठन किया, जबकि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सतीश कैंथ को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया।
और जो व्यक्ति ने पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ जो बगावत करके जिन्होंने अपना पर्चा भरा और चुनाव लड़ा, पर्चा वापस लेने का अंतिम समय जो है 3 बजे तक का था। हम इंतज़ार कर रहे थे और हमें उम्मीद थी कि वो अपना पर्चा वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं वापस लिया। उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मेयर चुनाव में जीत के बावजूद चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खैर खफा सी नजर आई, क्योंकि नतीजों के तुरंत बाद पार्टी के कार्यकर्ता चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष संजय टंडन के नारे लगाने लगे, जिन्हें किरण खैर के विरोधी गुट का माना जाता है। सौभाग्यशाली हूं मैं कि हमको हर बार ये देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी, बहुत खुश हूं सब काउंसलर्स की भी, और जिन्होंने वोट किया और जो जीते हैं सब काउंसलर्स का भी धन्यवाद करती हूं। और पार्टी के साथ एकजुट होकर चलना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन गुटबाजी नहीं लग रही है, गुटबाजी नहीं हो रही है। सतीश कैन को टर्मिनेट किया गया है क्योंकि जिस तरह ये लैव टू आस्क द संगठन दैट मैम, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। सतीश कैन नारेबाजी हो जाते हैं, क्रॉस वोटिंग होती है, ये तो हमेशा ही होती है। महागठजोड़ की चर्चाओं में आपने कांग्रेस के साथ जाने से इनकार किया है। केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस का अहंकार देश हितों से बड़ा है, इसलिए पंजाब और दिल्ली में अकेले ही आप पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने बयान जारी किया कि आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, हम उससे गठबंधन नहीं करेंगे। पंजाब के कैप्टन साहब ने बयान दिया कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है उस पार्टी का, उससे क्या करना है। वो इस बात को, इन सारे तथ्यों को देख करके समझ में एक बात आ रहा है कि कांग्रेस को देश हित छोटा है, उसका अहंकार बड़ा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मना करने पर चंदूमाजरा ने तंज कसा। चंदूमाजरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इतनी जलील हो चुकी है कि कोई भी पार्टी उसके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। उन्होंने तंज भले लहजे में कहा कि 4 साल में आप पार्टी ने 4 नेता बदल डाले। पाकिस्तान के करतारपुर लांघा का एक नया वीडियो सामने आया। करतारपुर लांघा को लेकर पाकिस्तान में तेजी के साथ काम हो रहा है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि कॉरिडोर को लेकर 30% काम मुकम्मल भी हो चुका। उधर करतारपुर साहिब लांघे के लिए पासपोर्ट छूट की मांग पर सियासत जारी है। बीते दिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वार पर अब केंद्रीय और राज्य मंत्री विजय सांपला ने पलटवार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जनता को गुमराह करने के इल्जाम लगाए। सांपला के मुताबिक कैप्टन केंद्र को बदनाम करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पैसे खर्च नहीं कर सकती, इसलिए झूठे इल्जाम लगा रही है। दरअसल कैप्टन ने कहा कि सांपला सिख भाईचारे के सपने को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अब विजय सांपला ने पलटवार किया है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह के नाल जिहड़ा केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत दे विच कमियां उन्हां दियां ने, अपनियां कमियां छुपाउण दे लई वो केंद्र सरकार दे उत्ते ब्लेम कर रहे हैं। पहले सुखपाल खैरा और फिर मास्टर बलदेव सिंह की तरफ से आपको अलविदा कहने के बाद आप पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी पक्ष के नेता हरपाल चीमा के मुताबिक उनको विरोधी पक्ष की कुर्सी खाए जाने का कोई अफसोस नहीं है। चीमा के मुताबिक पार्टी का सिद्धांत लोगों के मसले हल करना है, ना कि सत्ता का लालच करना। पार्टी कुर्सियां रही नहीं बनी, आम आदमी पार्टी सत्ता हथियारों तक भी सीमित है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब के जिन्ने भी मसले ने, हिंदुस्तान के जिन्ने मसले ने वो हल होण। इस गल करके असं जो साड़ी रंजन की सरकार दिल्ली बनी सी, उदों भी अपने सिद्धांतों का कोई समझौता नहीं किया, उदों भी अपने सिद्धांतों के कायम सी खड़े सी। सो अज भी अपने सिद्धांतों के खड़े, कुर्सियां आउंदियां जांदियां रहियां ने। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। आईबीएल अवार्ड समारोह में जेटली ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर सिर्फ एक शख्स को हटाने के लिए नेगेटिव फिलहाली किया जा रहा है, लेकिन वो जनता का विश्वास कभी नहीं जीत सकते। India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They'll opt for a tried and tested, established leadership. The Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to hold together and carry much credibility as far as the people are concerned.
जींद में उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, ये जंग और दिलचस्प होती जा रही है। अब जींद की जंग में कांग्रेस को निर्दलीय विधायक जयप्रकाश का समर्थन मिला। निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने दिल्ली में अहमद पटेल से मुलाकात की। जयप्रकाश के मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी के संदेश पर सुरजेवाला को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसके बाद जींद उपचुनाव के समीकरण खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जयप्रकाश का कहना है कि वो अब जल्द ही सुरजेवाला के समर्थन में प्रचार के लिए जींद पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने सिर्फ समर्थन दिया है, कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। आपको बता दें कि जयप्रकाश कलायत से निर्दलीय विधायक हैं। संदेश आया है कि आप रणदीप सिंह सुरजेवाला की सपोर्ट करो, जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जींद बाई इलेक्शन में। तो मैंने उनको कह दिया कि मैं और मेरे साथी उनको पूरी मदद करेंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। नहीं, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। जींद उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाल ली है। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल जींद पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा के लिए चुनाव प्रचार किया। सीएम ने कंडेला गांव में चुनाव प्रचार किया और दावा किया कि जींद उपचुनाव में कमल ही खिलेगा। आज का कंडेला लोगों का जो प्यार हमको मिल रहा है, निश्चित रूप से मुझे इस बात का विश्वास है कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का निश्चित जीत का है। जींद उपचुनाव के दंगल में मुख्यमंत्री ने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल कंडेला खाप के वरिष्ठ नेता टेकराम कंडेला के घर उनसे मिलने पहुंचे। टेकराम कंडेला के साथ बैठकर चाय पी और उन्हें मनाने की कोशिश की। इस दौरान टेकराम कंडेला ने सीएम से कहा कि वो कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद ही जवाब देंगे। खबर है कि मुलाकात के दौरान कंडेला के समर्थकों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी नाराजगी भी जताई और उनको मिलना मेरा दायित्व है, इसलिए मिलने के लिए आया हूं। बैठ के चाय पी है, गपशप की है और निश्चित आज अचानक प्रोग्राम बना क्या? चुनाव में स्वाभाविक होता है, चुनाव के अंदर आखिर इस प्रकार का इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े कार्यकर्ता है, लेकिन आज उनकी नाराजगी दूर है और वो बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके आगे योजना बनाए। जींद उपचुनाव में प्रचार का दौर जोरों पर। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस से उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के समर्थन में प्रचार किया और कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। साथ ही हुड्डा ने बीजेपी और इनेलो पर जमकर जुबानी हमले बोले। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के राज में आज हर वर्ग परेशान है, तो चुनाव से पहले इनेलो का क्या है, कोई जनता के सामने आ रहा है, कोई नहीं, लेकिन समझ में नहीं। लोगों ने देखा है रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, भारी बहुमत से जीते। एक विधायक को मैदान में उतारना पड़ा, क्या मजबूरी रही कांग्रेस की? कोई मजबूरी नहीं, उनका जिला है, वरिष्ठ नेता है और ये उपचुनाव है, ये उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, इस वास्ते इनको यहाँ से चुनाव लड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रचार किया। सुरजेवाला ने जींद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि जींद से ही सत्ता का रास्ता जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि वो कैथल छोड़कर जींद आएंगे और कैथल की तर्ज पर जींद का विकास करेंगे। जींद उपचुनाव के मायने साफ हैं। जींद उपचुनाव खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा और खट्टर सरकार का हरियाणा से भाजपा का सफाया करेगा। जींद की जंग में इनेलो ने जीत का दावा किया। चुनाव प्रचार में उतरे अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो सत्ता में आई तो बदल देंगे जींद की तकदीर। बीजेपी और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा इत्तेसाल में क्या बदला ये आज जनता जानती है। जींद में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता राजकुमार सैनी भी प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां दूसरी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सैनी ने कहा कि जींद में पार्टी पदाधिकारियों की बोली लगाकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद है और उन्होंने हाल ही में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया। अपनी पार्टी से उन्होंने विनोद आश्री को जींद उपचुनाव में मैदान में उतारा है। आज जींद के उपचुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीने छूट चुके हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारियों अहदेदारों को ढूंढते फिर रहे हैं सारी पार्टियां। आज भरपूर बोली लगा करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लोगों को तोड़ने का प्रयास जारी है।
राम रहीम को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। सजा के बाद जहां परिवार ने खुशी जाहिर की तो उसके साथ ही न्यूज 18 पर रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने एक बड़ा खुलासा किया। छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति के मुताबिक उन पर कई बार समझौते का दबाव बनाया गया। यह दबाव अलग अलग तरीके से बनाया गया, जिसमें हरियाणा और पंजाब की राजनीति से जुड़े कई बड़े नेता शामिल थे। रामचंद्र के बेटे अंशुल छत्रपति ने हरियाणा की राजनीति से जुड़े बड़े नाम का भी खुलासा किया। अंशुल छत्रपति के मुताबिक हरियाणा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने उनसे कई बार समझौते की बात कही। अंशुल छत्रपति के मुताबिक भजनलाल ने उनसे कहा कि डेरा प्रमुख को इस मामले में कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम रहीम की बेटी श्रेयसी छत्रपति के मुताबिक हमें उम्र भर तड़पाने वाला अब जेल की काल कोठरी में तड़पेगा। उसे ये पता चलेगा कि सच की आवाज दबाने वाले का क्या हश्र होता है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार कैमरे के सामने रामचंद्र छत्रपति की पत्नी भी आई। छत्रपति की पत्नी कुलवंत कौर ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। कुलवंत कौर ने कहा कि कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट है, कानून पर भरोसा था। हरियाणा के फतेहाबाद में दो पक्षों में खूनी झड़प हुई। सरपंच के घर पर यह खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल दोनों पक्षों का किसी विवाद को लेकर सरपंच के घर सुलह के लिए पहुंचे थे, लेकिन सुलह की जगह यहां दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों का यह संघर्ष खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में युवती की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैली। मृतक की पहचान मीना के तौर पर हुई, जिसकी उम्र 21 साल थी। और बता दें कि गुरुग्राम के नाथुपुर के एस ब्लॉक में ये सब कुछ हुआ। युवती की मौत गोली लगने से हुई। गुरुग्राम में युवती का शव मिलने के मामले में आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक युवती ने साल 2017 में एक युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था। उसी ने युवती को मौत के घाट उतारा। झज्जर के गांव खेड़ी खुमार में खेतों में बने कुएं से एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती का शव नग्न हालत में मिला। शव की हालत देखकर पुलिस अंदेशा लगा रही है कि युवती का रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया गया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल लड़की के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में लड़कियां सुरक्षित नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पलवल के हथिन बहिन थाना इलाके में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। यहां 4 युवकों ने नाबालिग लड़की को बारी बारी से अपना शिकार बनाया। कई दिन बीत जाने के बाद डरी सहमी लड़की ने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे और चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को जयराम कैबिनेट की बैठक शिमला में होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीटीए शिक्षकों के भविष्य पर फैसला आ सकता है। कैबिनेट की इस बैठक में पीटीए शिक्षकों को रेगुलर करने पर चर्चा होगी। साथ ही बजट सत्र पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 4 फरवरी से शुरू होगा। शनिवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अलावा आगामी बजट सत्र 4 फरवरी से शुरू होगा। सीएम की घोषणाओं के साथ साथ बजट में की गई नई योजनाओं की घोषणाओं पर धीमी गति से हो रहे काम पर सीएम जयराम ठाकुर नाखुश नजर आए। दूसरा बजट सत्र आने वाला है, लेकिन कुछ योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतरी, जिस पर सीएम सख्त हो गए। सीएम की घोषणाओं के साथ साथ बजट में की गई नई योजनाओं की घोषणाओं पर धीमी गति से हो रहे काम पर सीएम जयराम ठाकुर नाखुश नजर आए। दूसरा बजट सत्र आने वाला है, लेकिन कुछ योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी, जिस पर सीएम बेहद सख्त दिखे।